नेमी शरण में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। श्री सूत जी महाराज कथा स्वर्णपान करा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं कि इधर महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राज्यपाठ जब मिल गया है उसके बाद भगवान योगी राज कृष्ण अपनी बुआ जी से अनुमति लेकर के द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। यही तो थी ना। अब श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया है कि महाराज ये बताइए, महाराज परीक्षित को श्राप किसने दिया और भला क्यों दिया? और जैसे ये कहा तो उन्होंने समझाते हुए जवाब दिया, बोले धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर पांचों पांडवों ने राज्य महाराज परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते। और जैसे ही हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, राज्य जब आ जाता है महाराज परीक्षित के पास में, तो महाराज परीक्षित अपनी प्रजा का बड़े प्रेम से लालन पालन करते। बड़े ही सुंदर राजा हैं। महाराज परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक दिन की बात, एक दिन महाराज परीक्षित ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया, मैं कहीं भ्रमण करने के लिए नहीं गया हूं। तो महाराज परीक्षित भ्रमण करने के लिए चले। और जैसे ही चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो महाराज परीक्षित ने देखा कि एक उधर से काला कलूटा व्यक्ति, जिसके हाथ में लोहे का मूसल है और एक गाय और बैल के जोड़े को बेरहमी से पीटता हुआ चला रहा है। आज महाराज परीक्षित ने जैसे ये दृश्य देखा तो महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई, ठहर जाओ, अरे कौन हो जो इतनी बेरहमी से गाय और बैल के जोड़े को पीट रहे हो? क्या समझ रखा आपने? और समझा करके जवाब दिया, कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी, और पार्थ का जमाना बीता है। जवाब दिया,
मूर्ख, हम तुझे न जिंदा छोड़ेंगे, यदि गौ पे हाथ उठाएगा तो हाथ तेरा हम तोड़ेंगे। और आज जैसे इतने शब्दों को सुना वो काला कलूटा व्यक्ति खड़ा हो गया और जवाब देने लगा है महाराज क्या कह रहे हो? अरे भला मेरा राज जाने वाला है, मेरी सत्ता आने वाली है, आप होते कौन हो हमें डांटने वाले? तब उन्होंने पूछा गाय और बैल से, तुम बताओ तुम कौन हो और भला क्यों रो रहे हो और कारण क्या है, ये तुम्हें क्यों पीट रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया है महाराज मेरे रोने का कारण ये है, आप जानना चाहते हो मैं कौन हूं? बोले हाँ, मैं गाय नहीं पृथ्वी पत हूं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूं। अपने भविष्य की ये गाथा रो रो के तुम्हें सुनाती हूं। हे महाराज मैं पृथ्वी हूं। गाय ने जवाब दिया महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। और बैल ने जवाब दिया महाराज मैं धर्म हूं। रोने का कारण? बोले महाराज जो ये काला कलूटा व्यक्ति है ना, बोले हाँ ये कलयुग है, कलयुग। और हे महाराज इसके आने से अत्याचार इतना बढ़ गया कि अब मुझे यहां से जाना ही पड़ रहा है। धर्म ने जवाब दिया कि महाराज मैंने बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ से ना जाऊं, लेकिन अत्याचार इतना बढ़ गया कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या बात कही कल वाली तो ही वापस नहीं ले आई। पता लगे शाम को ले जाओ फिर वापस सुबह ले आओ है। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, ऐसे ही कह दिया। हाँ मैंने ऐसे ही बोल दिया तो बुरा नहीं मानना। जैसे ही इधर जवाब दिया समझाते हुए कहा, अब इधर धर्म ने अपना हाल बताया, पृथ्वी ने अपना हाल बताया। महाराज परीक्षित कलयुग से कहते हैं कलयुग मेरी बात मानो और लौट जाओ। तब कलयुग ने जवाब दिया महाराज आप मुझे बुरा कह रहे हो, आपको नहीं मालूम है कि संसार में कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक अच्छाई उसके अंदर भी छिपी होती है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है? जवाब दिया एक अच्छाई है हमारे अंदर। कौन सी? तब समझाते हुए कहा कहा सुनाओ कि कलयुग के वाला और नाम आधारा सुमेरा सुमेरा नारा उतर ही पारा।
कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती, तब कहीं जा करके भगवान की भक्ति प्राप्त होती। लेकिन ये कलयुग ऐसा है, कलयुग केवल नाम आधारा। मुक्ति चाहिए तो कलयुग में इतनी आराम है कि अगर आपको समय नहीं है कि 2 घंटे भजन कर सको, 4 घंटे भजन कर सको, तो जितना हो सके उतना ही प्रभु का नाम ले लो, उसमें ही उद्धार हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, इसमें भी समस्या है। अब तो इसमें भी समस्या है। सही बात है ना? क्योंकि इंसान 24 घंटे में 3 बार भोजन तो कर लेगा, लेकिन 1 बार भजन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है।